बाजार खुलने में एक डेढ़ मिनट का समय अभी है, तो इस बीच ब्रोकर्स के रडार पर कौन से शेयर आए हैं ज़रा उनको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किन सेक्टर्स को लेकर ब्रोकर्स अपने व्यूज़ बदल रहे हैं या फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो रहे हैं, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सहयोगी नरेंद्र पूरा ब्यौरा लेकर मेरे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, फिर से स्वागत है आपका। बताइए ज़रा कहाँ का नज़र रखें। जी शुक्रिया संदीप। ब्रोकर्स की राय की बात करें तो जो जेफरीज ने उसने कोल इंडिया पर बाई की रेटिंग दिया और टारगेट को 450 से बढ़ाकर 485 रुपये कर दिया। इसके अलावा इंडिगो पर एचएसबीसी ने बाई की कॉल दिया और 5860 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने जियो फाइनेंशियल पर बाई रेटिंग इनिशिएट की और 320 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा नुवामा ने आईटी सेक्टर पर जो है पॉजिटिव है नुवामा काफ़ी, और पिछले 2 महीनों में शार्प करेक्शन से वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक हो गई, ये नुवामा का कहना है। और नुवामा ने कहा है कि टॉप 10 आईटी कंपनियों पर उन्होंने बाई की रेटिंग दी है। इसके अलावा एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एक्सवेयर की रेटिंग को भी अपग्रेड कर दिया गया है। वहीं अगले 12 से 15 महीनों में अच्छा रिटर्न इन आईटी कंपनियों से मिलने की उम्मीद जो है नुवामा ने जताई है। अगर नुवामा की अगर रेटिंग की और इसकी बात करें तो कोफोर्ज का जो है नुवामा ने 2100 रुपये का टारगेट दिया और इसमें 84% की अपसाइड नुवामा को लग रही है। इसके अलावा एम्फेसिस पर 3100 रुपये की का लक्ष्य दिया और 42% की इसमें अपसाइड नुवामा को दिख रही है। इसके अलावा एल&टी माइंट्री पर 6100 का टारगेट और 41% की अपसाइड। वही टीसीएस पर 3300 रुपये का टारगेट दिया और 31% की अपसाइड दिख रही है। वहीं परसिस्टेंट सिस्टम्स पर 6000 का टारगेट और 26% की अपसाइड। वहीं इन्फोसिस पर 1650 का टारगेट और 27% की अपसाइड। इसके अलावा टेक महिंद्रा पर भी 1650 का टारगेट दिया और 24% की अपसाइड नुवामा को दिख रही है। वहीं विप्रो पर 240 का टारगेट और 21% की अपसाइड। इसके अलावा एचसीएल टेक पर 1550 का टारगेट और 14% की अपसाइड टेक महिंद्रा को दिख रही है। तो ये कुछ ऐसे आईटी स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी बढ़त आने वाले 12 से 15 महीनों में देखने को मिल सकती है नुवामा के अनुसार। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका। तो आईटी इंडेक्स में 10 स्टॉक्स हैं और सारे ही 10 स्टॉक्स पे बाय रेटिंग दी है नुवामा की ओर से, और सबसे ज़्यादा 84% का अपसाइड है। जो नया टारगेट कोफोर्ज को लेकर आया है 2100 रुपये का। तो आईटी स्टॉक्स आज ज़रूर लाइमलाइट में रहेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा इस पर नज़र डाल लेते हैं कि बाजार में किस तरह की ओपनिंग हुई है। शुक्रिया आपका नरेंद्र भाई। तो बाजार आप देखेंगे, मैं आपको कह रहा था गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि एक 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ खुल सकता है, लेकिन 24231 महज 30 पॉइंट की गिरावट के साथ आप देखिए निफ्टी में आज कारोबार की जो शुरुआत है वो 24231 के लेवल पर हुई और अभी आप देखिए महज 6-7 पॉइंट के आसपास की ही गिरावट बची है। तो जिस तरह का क्रूड में फॉल था और जिस तरह के अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं कि क्रूड की कीमतों को लेकर यूएस चिंतित है, ईरान का जो पूरा क्रूड से रिलेटेड या एनर्जी इंफ्रा है उसको टारगेट करने की बात नहीं की गई है यूएस की ओर से, या फिर इजराइल को भी बोला गया कि वहाँ पे हमने रोक दे, उसका इम्पैक्ट आप देखिए मार्केट्स में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो युद्ध तो हमने पहले भी बहुत देखे हैं, 4 साल से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये भी युद्ध पता नहीं कब खत्म होगा, कितना लंबा चलेगा, वो वाली बात नहीं है। हमारा फोकस इस बात पे है कि कच्चा तेल कैसा रहता है। सर, कच्चा तेल नीचे आया है, शायद उसी का इम्पैक्ट है शायद जो मार्केट पे दिख रहा है, नहीं? पर बाय करने का सलाह रहेगा आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। हाँ। अभी 1000 के आसपास का प्राइस चल रहा है, तो करेंट जोन से आप बाय करके जाइए। मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत जल्दी आपको 1035 उसके बाद ऑलमोस्ट 1100 प्लस आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो 1035 एंड 1100 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक बार आप यहाँ पे 972 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। 972 का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सर, थोड़ा सा कनेक्शन में इशू है, आई थिंक आप वीक नेटवर्क में कहीं हैं, अगर आप थोड़ा उसको सुधार ले तो शायद आपकी आवाज़ बहुत क्लियर आएगी। बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि ABSL AMC इसमें खरीदारी कीजिए, 1003 का लेवल है जहाँ पे अभी ये खड़ा है, 1035 उसके बाद 1100 प्लस तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 972 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो ये एक स्टॉक है जहाँ पे कल भी हमने ज़बरदस्त मूव बनता हुआ देखा था, डबल डिजिट गेंस थे, और कल आपको याद होगा हम इसकी बातचीत कर भी रहे थे। अंशुल जैन जी बता भी रहे थे कि 890 से यहाँ पे खरीदारी करवाइए, तो जिनके पास हैं वो चाहें तो 1200 रुपये तक होल्ड कर लें, नहीं तो 50% पोजीशन अपनी होल्ड करके चलें। कल आपने भी, मुझे याद है सर, 1250-1300 रुपये तक के टारगेट्स की बात की थी इस स्टॉक में, और अब आप कह रहे हैं कि इसमें 1-2 दिन के लिए ही 1035-1100 तक के लेवल्स जो हैं वो आपको आते हुए नज़र आ सकते हैं। बाजार की तरफ आइए, ज़रा हरे निशान के दर्शन कर लीजिए। बाजार खुला कमज़ोर था, लेकिन चाहे आप सेंसेक्स की बात करें चाहे निफ्टी की बात करें, दोनों में आप देखेंगे आपको हरे निशान के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आएगा। तो भले ही गिफ्ट निफ्टी नीचे था,
इंडिकेशन थे कि कमज़ोर शुरुआत हो सकती है, लेकिन उतनी कमज़ोर शुरुआत नहीं हुई है और बाजार आप देखिए लो लेवल से रिकवरी की भी कोशिश कर रहा है। अभी आप देखें तो 24,272 के आसपास का लेवल आपको नजर आएगा। आईटी इंडेक्स एक बार दिखाइए। आईटी इंडेक्स में आप देखिए तो आपको आधे % के आसपास की मजबूती नजर आएगी। जो नुवामा की रिपोर्ट अभी बता रहे थे नरेंद्र भाई, उसका इंपैक्ट आप देखिए आज आईटी इंडेक्स में साफ तौर पे खरीदारी देखने को मिल रही है। कोफोर्ज का स्टॉक दिखाइए जहां पे सबसे ज़्यादा अपसाइड की बात की गई है। 84% अपसाइड है। 2100 रुपये का प्राइस अगर नुवामा ने दिया है कोफोर्ज को लेकर, तो स्टॉक में आप देखेंगे तो 1-1.25% के आसपास का जो मूव है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। कल एक स्टॉक था हैप्पीएस्ट माइंड जो कि बहुत शानदार चला था, 17-18% चल गया था। आज भी देखिए 4.5% के आसपास की मजबूती इस स्टॉक में बनती हुई नजर आ रही है। तो कल भी अच्छा मूव था। कल इन्होंने बोला था कि हम अपनी जो गाइडेंस है उसको ऊपर की ओर रिवाइज कर रहे हैं। 10 से 12.5% कर दिया था एवर 27 का ग्रोथ गाइडेंस, और एवर 28 तक तो इन्होंने कहा था 15% तक ग्रोथ जाती हुई नजर आ सकती है। एक बार सर हैप्पीएस्ट माइंड से शुरुआत कर लेते हैं। इसको देखिए क्या जितना अपसाइड आना था वो आ चुका है, जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर लें, या फिर अभी और स्टीम बाकी है इसमें? प्रदीप सर चाहिए यहाँ पे डेफिनेटली मूव आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि 440 445 तक इजीली आपको आज कल में मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो जिनके पास भी पोजीशन है होल्ड कीजिए, आपको 445 ऑन द वे, इनफैक्ट आज कल में ही पॉसिबल है। ठीक है। एक सर अदानी टोटल गैस भी देखिए, एटीजीएल 513 रुपये का प्राइस है, अभी 0.9% का मूव है इसमें। वैसे देखा जाए तो पूरा ही ये जो तेल गैस वाला प्लेन है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे सही जो क्रूड में रिस्पाइट आ रहा है, शायद नेचुरल गैस में भी धीरे धीरे दिखेगा, उसका इंपैक्ट आप देखें तो कुछ तेल गैस स्टॉक्स में दिख रहा है। कल हमने आईजीएल पेट्रोनेट में काफ़ी अच्छा मूव देखा था, आज एटीजीएल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। एटीजीएल में सर लंबी लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है इन लेवल्स पर? देखिए लॉन्ग पोजीशन मैं बोलूंगा बनाया नहीं जा पाएगा, ये बस नॉर्मल एक डेड कैट बाउंस है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मिड टर्म इन्वेस्टिंग नहीं होना चाहिए, एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म 2-4 दिन 5 दिन पोजिशनल व्यू, थोड़ा बहुत बीटीएसटी वाला ट्रेड। यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी ने अगर पहले बाय किया हो 480-85 के आसपास तो उनके लिए सही है। लेकिन यहाँ पे 10% इंक्रीज होने के बाद उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता है संदीप जी। तो एक बार आप बने रहिए, 535-40 इजीली पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे बाइंग प्रेशर सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी इन्वेस्टिंग लॉन्ग टाइम के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, लंबी अवधि के लिए अभी भी आप यहाँ पे खरीदारी ना करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में है, फोकस में है, उनकी और ज़रा फोकस आप लाइए। जो टॉप गेनर्स हैं आज के, उसमें आप देखेंगे एक जिंदल सॉ, ये स्टॉक आप सामने लेके आइए। 10% से ज़्यादा का मूव है जो कि फिलहाल आपको जिंदल सॉ के स्टॉक में दिखेगा। 183 रुपये के आसपास का लेवल है। 42 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। एटीजीएल की बात मैंने करी, हैप्पीएस्ट माइंड 7% ऊपर है, 428 का लेवल है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 36 लाख शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तेजस नेटवर्क्स भी आप देखें लो लेवल से रिकवर कर रहा है, वापस 500 की तरफ जाते हुआ दिख रहा है। 43,72,000 शेयरों का वॉल्यूम तेजस नेटवर्क्स के स्टॉक में भी आज देखने को मिला है। और एक स्टॉक है एनसीसी। एनसीसी में हुआ क्या है कि इनके जो प्रमोटर्स हैं वो लगातार लो लेवल से खरीदारी कर रहे हैं। तो आज आप देखिए 4.5% का अप है, 21 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम है। 151 के आसपास का लेवल है, जहाँ पर फिलहाल आपको एनसीसी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इसी लिस्ट में एक बीएलएस इंटरनेशनल है, कल भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, आज भी 3 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। स्टॉक में आप देखिए आपको 263 के आसपास का लेवल है, 4.5% के आसपास की तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। और ऑटो एंसिलरी प्ले से आज सोना बीएलडब्ल्यू ये एक्टिव है, 4% के आसपास की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। कल ऑथम इन्वेस्टमेंट रेडिंगटन में काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा था। आज दोनों ही स्टॉक्स में आप देखिए आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी। रेडिंगटन में खासतौर पे देखिए वॉल्यूम ज़्यादा है, भले स्टॉक गिरा है, कम गिरा है एज़ कम्पेयर टू ऑथम इन्वेस्टमेंट, 0.3% नीचे है, लेकिन रेडिंगटन में जो वॉल्यूम है वो 20 लाख शेयरों से ज़्यादा का ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। ऑथम 5% नीचे है तो रेडिंगटन आपको 0.3% नीचे आएगा, लेकिन इसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, जिसको देखना शायद आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कल केबल शेयर गिरे थे, आज भी देखिए आरआर काबिल दिखाइए एक बार, 1% के आसपास की गिरावट आज फिर से स्टॉक में देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ कल फर्टिलाइजर शेयरों में हमने काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा था। आरसीएफ देखिए 1% के आसपास की गिरावट आज इस स्टॉक में बनती हुई दिख रही। कल फैक्ट जैसे जो शेयर हैं उनमें 20% का अपर सर्किट भी लगता हुआ नजर आया था कल के सेशन में। प्रदीप सर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, अगर आपका नेटवर्क दुरुस्त है तो एक बार ज़रा एनसीसी का स्टॉक देखिए, 6% ऊपर है, 25 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। इसमें प्रोमोटर खुद लो लेवल्स पे खरीदारी करके चल रहे हैं। तो एनसीसी स्ट्रक्चर अच्छा है सर, इसमें बाइंग कर सकते हैं?
सर देखिए, ओवरऑल चार्ट नेगेटिव है एंड मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे बाई करना चाहिए। ये बस नॉर्मल एक बाउंस आ रहा है। जब तक कि फिर से अपना जो 220 टू 25 के आसपास जो एक जहाँ से गिरा था वहाँ से फिर से रिटर्न होके ऊपर नहीं आता, तो यहाँ पे कुछ भी कॉन्फिडेंट मैं नहीं हो पाऊंगा चार्ट में, तो इसीलिए अभी तो इस तेजी में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। तेजस नेटवर्क्स। तेजस नेटवर्क, ओके। तेजस नेटवर्क सर 2 दिन चला था, उसके बाद फटाफट नीचे ही आया, अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। शॉर्ट टाइम में यहाँ पे तेजस नेटवर्क ऊपर आ सकता है, मतलब जिस हिसाब से ये ऊपर रैली हो रहा है, एक बार लग रहा है कि आपको इजीली फिर से 510 एंड 520 तक आते हुए दिखाई देंगे। सो एक बार हम शॉर्ट टाइम के व्यू से देख सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ओके। एक सर नज़ारा टेक देखिए आप, नज़ारा टेक में क्या हुआ सर? नज़ारा टेक में कल कुछ ब्लॉक डील का डेटा बता रहा है कि कुछ बाइंग इंटरेस्ट कल बड़े निवेशकों की ओर से आता हुआ दिखा है। आई थिंक कल मॉर्गन स्टैनली की ओर से कुछ खरीदारी हुई है। मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल्स बताता हूँ इसके। हाँ, मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने कल सर इसके 100,000 10,000 लाख 10 लाख 28,85,000 शेयर खरीदे हैं 239 रुपये 80 पैसे के दाम पर। तो नज़ारा टेक में सर क्या बड़े एंट्री हो रही है अगर बड़े निवेशकों की, तो इन लेवल्स के आसपास फ्रेश खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है? करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है, थोड़ा लंबा कर दीजिए चार्ट को। देखिए, लास्ट ईयर ना ऐसे ही न्यूज़ चल रहा था कि राकेश झुनझुनवाला का जो वाइफ है रेखा झुनझुनवाला जी ने ऑलमोस्ट राइट, मतलब ये स्टॉक गिरने से पहले इन्होंने एग्जिट कर गया था। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं कि इमीडिएट लेवल पे इन्वेस्टर्स को ऐसे कुछ भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम देखेंगे जिस तरीके से स्टॉक गिरा है लास्ट ईयर, एंड उसके बाद कभी भी ये रिकवर हो नहीं पाया अभी तक। सो मैं समझता हूँ कि ये जो मूव है आने दीजिए, लेकिन स्टॉक को एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। ओके, स्टॉक को आप अवॉइड करके चलिए, ये आपके लिए राय निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा सर एक स्टॉक है वेल्सपन कॉर्प। अभी पिछले कुछ मिनटों में ही आप देखिए तो इसमें एक स्पाइक आता हुआ दिखा है। 2 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, 4.5% ये स्टॉक ऊपर आपको दिखेगा। वेल्सपन कॉर्प के सर चार्ट्स क्या बता रहे हैं? वेल्सपन कॉप, ओके। वेल्सपन कॉप अभी 848 के आसपास चल रहा है, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। मैं समझता हूँ कि संदीप जी एक ऑल टाइम हाई इसमें लगना बाकी है। सो ये स्टॉक हम बाई करके जा सकते हैं, इसमें मैं एग्री हूँ फुल्ली, क्योंकि स्टॉक ने पैसा बना के दिया है। चार्ट में भी अप ट्रेंड है लगातार, डेली एंड वीकली मंथली बेसिस पे बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है, अप ट्रेंड में है। रिसेंटली कुछ हफ्ते से नहीं चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से अभी 800 के ऊपर फिर से आया है स्टॉक, मैं समझता हूँ कि जो ऑल टाइम हाई था जहां पे डबल टॉप बना था ऑलमोस्ट, वो जोन है 990, 980 से 990 के जोन पे, वो डबल टॉप को रिविजिट करने के लिए अभी जाने वाला है। करेंट जोन से बाई करके जा सकते हैं हम इजीली। आपको ऑल टाइम हाई इस पर्टिकुलर काउंटर में आते हुए दिखाई देंगे। देखिए, बात कर रहा हूँ फटाफट 10 रुपया ऊपर आ गया है, और मैं समझता हूँ कि 10 क्या यहाँ से 30 40 50 रुपया तक ऊपर जा सकता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके चलिए, ऑल टाइम हाई ऑन द वे। ओके, तो बोलते बोलते ही आप देखिए स्टॉक में मूव बनता हुआ दिख रहा है, तो ऑल टाइम हाई तक भी स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, एक दो स्टॉक और हैं, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर जाता हूँ सर। जहाँ पे चाहे हमारे दर्शक हों, हमारे प्राइम मेंबर्स हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हो, इनका रुझान काफ़ी ज़्यादा रहा है, वो है सर विशाल मेगा मार्ट का। विशाल मेगा मार्ट पे आप देखिए इनके प्रमोटर्स ने भी बिकवाली की है हायर लेवल्स पे, एक बार नहीं 2 बार की है, जिस वजह से आप देखिए स्टॉक ये सिचुएशन में पहुंचा है, क्योंकि रिसेंटली आप देखें 125 130 के आसपास ट्रेड कर रहा था। थोड़ा एक्सटेंड कीजिए इस चार्ट को, आपको नज़र आ जाएगा सर। हाल के करेक्शन के बाद क्या इन लेवल्स पर 110 के नीचे विशाल मेगा मार्ट अच्छा लग रहा है? विशाल मेगा मार्ट संदीप जी अभी 110 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मैं समझता हूँ कि 112 एक स्टॉप लॉस था जो कि ब्रेक हो चुका है, तो ये स्टॉक 113 के नीचे, 12 के नीचे, मतलब स्टॉक फिर से आपको 80 90 तक भी आते हुए दिखाई देंगे। तो मैं इसमें 112 के नीचे नहीं हूँ, इसका ठीक चार्ट पैटर्न ही खराब हो चुका है। सो अभी तो इसमें कोई पॉजिटिव व्यू नहीं रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। बीच बीच में और भी स्टॉक जो एक्टिव हैं, ज़्यादा फोकस में है, लाइमलाइट में, मैं पूछता रहूँगा आपसे, लेकिन दर्शकों के जो सवाल हैं वो ले रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उन्हीं से शुरुआत कर रहा हूँ। सुनीता चतुर्वेदी जी, माफ़ कीजिए, ये कह रही हैं कि गुड मॉर्निंग, फिनोलेक्स केबल 921 के रेट पर है इनके पास, शारदा एनर्जी भी है 551 के रेट पर, मिड टर्म का व्यू इनको चाहिए सर। पूछ रही हैं कि क्या करें, फिनोलेक्स केबल, शारदा एनर्जी।
ओके, फिनोलेक्स केबल संदीप जी अभी 932 के रेंज पे चल रहा है। एक ब्रेकआउट पॉसिबल होगा 1020 के ऊपर, उससे पहले नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक जो है रेसिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है। जब तक रेसिस्टेंस को क्रॉस करके ट्रेड नहीं करेगा, ये यहाँ पे आपको कुछ भी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए नहीं दिखे। और शारदा एनर्जी अभी मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना 521 में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी के पास पोजीशन है तो फिर से एक बार आपको थोड़ा टाइम लेगा। 608 610 का टारगेट रहेगा, शॉर्ट टाइम पे ही आपको आते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद फिर से एक बार रिव्यू कीजिए। लेकिन अच्छा काउंटर है, होल्ड रखने जैसा यहाँ पे चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार ना जरा ATGL दिखा दीजिए। ATGL अभी हमने बात की थी 7-8% ऊपर था, अभी देखिए आपको ATGL का स्टॉक देखेगा 14% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। देखिए किस तरह से इसको जरा अगर आप दिखा पाए ना कैंडल 6 चार्ट पैटर्न में दिखा दीजिए, वो कैंडल वाला जो चार्ट फॉर्मेशन है उससे आपको दिखेगा कि ग्रीन कैंडल वाला दिखाइए। तो कैंडल में आप देखेंगे आपको ग्रीन कैंडल नजर आएगी, बहुत ही बढ़िया सुंदर सी। आज देखिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद आप देखेंगे ये जो कैंडल है, सर इसके क्या मायने हैं? ये जो कैंडल बन रही है आज डेड कैट बाउंस है बस? बस देखिए, एक दिन में ये डिटकटी बाउंस है संदीप जी, ऐसा कुछ खास मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक इतना नीचे आया है और बीच बीच में ऐसा बहुत बार होता है, फिर से कभी भी मतलब वो सेकंड 2-4 दिन सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर से नीचे आ जाता है। अब ऑल टाइम थोड़ा बहुत रिसेंट ऑल टाइम रिसेंट लो पे आया था, जो ब्रेकडाउन होने के बाद, तो वहां से इतना ऊपर थोड़ा बनता है। लेकिन वही है, ये 1-2 दिन 4 दिन का व्यू है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये स्टॉक ना फिर से 750 एंड अबव क्लोज नहीं होगा, इनका जो प्रीवियस जो एक रेंज था उस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगा। तो बीच बीच में जो ऐसे मूव आ रहा है, बस ये डेड कट बाउंस है, उसके हिसाब से आपको प्ले करना चाहिए। एक बार सर शारदा एनर्जी भी देखिए, ये सुनीता जी का दूसरा सवाल है। 551 की इनकी बाइंग है सर शारदा एनर्जी में, जहां लिया है वहीं पे खड़ा है अभी। हाँ, उनको बने रहना है, जैसे कि मैंने अभी एक स्टॉप लॉस बताया था, आई थिंक 525 के रेंज पे एक सपोर्ट है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे इसमें। बट थोड़ा अभी मार्केट का माहौल उतना बढ़िया है नहीं, तो इट विल टेक टाइम सम टाइम। भला ऑल टाइम हाई आना है तो सर क्या फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं या अभी वेट कर लें? फ्रेश खरीदे भी यहाँ पे, फ्रेश बाई भी हमें यहाँ पे करके जा सकते हैं। मैं इसमें पॉजिटिव, क्योंकि ट्रेंड इसका बहुत बढ़िया है, सो हम फ्रेश बाई भी करके जा सकते हैं इसमें। ठीक है, एक सर डेटा पैटर्न्स भी देख लीजिए। ये खरीदना चाहती हैं और पूछ रहे हैं कि क्या सही लेवल रहेगा एंटर करने के लिए। डेटा पैटर्न अभी तो नहीं, अभी तो एकदम डबल टॉप के आसपास है डेटा पैटर्न। शॉर्ट टाइम में बहुत चला है संदीप जी, अगर किसी के पास है एक बार तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, अदरवाइज डेटा पैटर्न एक बार आपको फिर से ये 3000 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे। 3000 से लेके 3050 में आता है, देन मुझे लगता है कि यहाँ पे बाई करना चाहिए, लेकिन फ्रेश अभी बाई नहीं करेंगे, रिट्रेसमेंट में आना ही है। आप देखेंगे चार्ट ओपन कर कीजिए, एकदम रिट्रेसमेंट, एकदम डबल टॉप फॉर्मेशन है, और वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ओके ठीक है, नैन्सी जी कह रही हैं कि प्लीज़ मुझे एक हाई बीटा बैंक बताइए। हाई बीटा मतलब जल्दी से चलने वाला, ज़्यादा मूव दिखाने वाला बाजार की तुलना में, ऊपर या नीचे दोनों की तरफ, या तो ICICI या इंडसइंड बैंक या फिर JNK बैंक। कह रही है HDFC बैंक मत बताइए, बहुत बोरिंग है, बहुत स्लो चलता है। देखिए, ऐसा कोई अभी हाईबीटा बैंक आपको मिलेगा नहीं, कोई बैंक अभी चलेगा नहीं। और मैं समझ पा रहा हूँ कि एक बैंक जो रैली नहीं हुआ है, वो बैंक रैली भयंकर लेवल पे हो सकता है। वो बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये पर्टिकुलर बैंक आप देखेंगे, इसका सपोर्ट है ऑलमोस्ट 90 पे, बहुत ही स्ट्रांग, वो ब्रेक नहीं हुआ। 100 ब्रेक हुआ है, 112 ब्रेक हुआ है, फर्स्ट टाइम बहुत टाइम बाद 122 के आसपास चल रहा है। तो इसमें एक तेजी भयंकर लेवल पे पॉसिबल है, क्योंकि ये बैंक चला भी नहीं है पहले, अब डिस्कशन भी उतना ज़्यादा आता नहीं है। ये बैंक बहुत टाइम बाद जो अभी 115 के ऊपर सस्टेन हुआ हो रहा है, कहीं ना कहीं नेक्स्ट इसका रेसिस्टेंस 135 से पहले नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि ये बैंक को आपको होल्ड में रखना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी हमने क्लाइंटों को भी बाय कराया, कुछ जितने भी हमारे मेंबर्स थे, और हमने कॉल दिया था इसका आई थिंक 112-13 के आसपास। तो 112-13 से हमारा कॉल एक्टिव हुआ है। पहला टारगेट ही था 123-125 के रेंज पे, वो अचीव हुआ है। सेकंड टारगेट इसमें हमारा 134 के आसपास है, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 102 के आसपास है। तो देखिए, रिस्क रिवॉर्ड उसके हिसाब से हमने कॉल दिया था, तो उस हिसाब से चल रहा है। लेकिन अभी फ्रेश बाय करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जो लेवल होगा वो है 109। तो आप देख लीजिए, आपका रिस्क उतना
आप ले पाओगे क्या? अगर 109 पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों से मैं संदीप जी बात करता रहता हूँ। कल कोई इन्वेस्टर ने मुझे रात को 11 बजे मुझे फेसबुक में ढूंढ के मैसेज किया, तो मैंने उनको थोड़ा रिस्पॉन्स किया, तो उन्होंने मेरे को फोन किया, तो बोल रहा है सर मैं मनी नाइन देखा है और आज से 6 महीना पहले वो स्टॉक मैंने लिया था, आप बताइए इसमें क्या करें। तो मैंने उनसे सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछा, सर आपने 6 महीना पहले कोई XYZ स्टॉक आपने लिया है, तो वहां पे स्टॉप लॉस भी बताया गया था? बोला, हाँ स्टॉप लॉस तो प्रदीप जी ठीक से हमने सुना नहीं था, लेकिन देखिए स्टॉक मार्केट तो अभी डाउन है, नीचे आ गया है। तो सर लोगों का ना ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हम सुनते हैं, हम पूरा नहीं सुनते हैं। सो प्रॉब्लम यही है, हमको पूरा सुनना था, हमने आधा सुना। अब अब वही लोगों का और एक मैं गलती जो मैं देखता आधा नहीं रहता हूँ, सुना, मतलब आधा नहीं सुना सर। अगर आप मेरी बात को भी माने ना, अगर अगर आप ठीक समझे, अपनी मर्जी का सुना, या फिर जो अपने आप को चाहिए था या खुद को ठीक जो लगा वहां तक सुना, उसके बाद नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली संदीप जी, वही हो रहा है। और उनको लग रहा है कि देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, हम स्टॉक्स लेके बैठे रहेंगे। देखिए अगर आप HDFC, आप रिलायंस इंडस्ट्री, TCS जैसे लार्ज कैप जो बिग बॉयज है, प्रोमिनेंट स्टॉक है, ऐसे स्टॉक लेके रखेंगे तो बात बनता है होल्ड करने का, लॉस करने का बात बनता नहीं है। लेकिन आपने मान लीजिए कोई स्मॉल कैप लिया है, मिड कैप लिया है, स्मॉल कैप मिड कैप 90 से देख लीजिए ना, अभी निफ्टी 50 में ही 70% 60% कंपनी नहीं है जो उस टाइम पे था, आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले। सो वही है, मार्केट में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसीलिए ना डिस्क्लेमर रहता है कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये लोग कहीं ना कहीं बार बार इतना अवेयरनेस होने के बाद भी लोग गलतियां करते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लोगों को थोड़ा सीखना चाहिए इस विषय में जी। कौन से दिग्गज बोले? रिलायंस इंडस्ट्रीज और या कुछ जो भी, मतलब माय पॉइंट ऑफ व्यू इसकी इज लाइक, जितने भी बिग बॉयज है, जितने भी प्रोमिनेंट ब्लू चिप कंपनीज है, हाँ। यहाँ पे आप वेट करके जा सकते हो। यहाँ पे आपका एक साइकोलॉजी नहीं, ये तो घूम फिर के ऊपर आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मान लीजिए अभी फिजिक्स वाला लिस्टिंग हुआ है, सो ऑब्वियसली इसका एक स्टोरी है, लेकिन मार्केट स्टोरी को कैसे प्ले करेगा ये हमको पता नहीं है। तो अगर फिजिक्स वाला मैं लेके बैठा रहूंगा, नहीं मैंने IPO में लिया है, मैं बेचूंगा नहीं, मैं जानता हूँ अलग पांडे को, मैं उनका वीडियो देखा है, अच्छा लगता है, मैं उसको स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। तो मैं ही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ऐसे साइकोलॉजी होता है जो आपको नहीं करना है। ठीक है, ओके। और बाकी बैंक सर, आपने J&K बैंक तो बता दिया, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, इनमें से कोई? क्योंकि HDFC बैंक तो मना कर रही है इंडसइंड बैंक पे रेड फ्लैग है, वो डेरिवेटिव का मैटर होने के बाद इंडसइंड बैंक उतना अच्छा खासा रैली हुआ नहीं। ICICI बैंक बहुत बढ़िया है, लेकिन मैडम को चाहिए थोड़ा फर्स्ट मूवर ICICI बैंक नहीं है। इनफैक्ट कोई भी बैंक आप देखेंगे अभी इतना फर्स्ट मूवर, आपको वार हो रहा है भाई, दुनिया क्या होगा नेक्स्ट वीक फिर से। मैं तो डरा हुआ हूँ इस फ्राइडे को क्या आ जाएगा मार्केट बंद होने के बाद, क्योंकि हर फ्राइडे के मार्केट बंद होने के बाद ही कुछ ना कुछ न्यूज आ रहा है। सो क्या बात कर रहे हैं आप कि अभी हमें बाई करना है, बहुत फास्ट मूव करेगा, ऐसा नहीं है। JNK बैंक मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये हमारा कवरेज में है, डिस्क्लेमर है, हमने कॉल भी दिया है बहुत सारे क्लाइंट को, स्पेसिफिक ग्रुप में अलग अलग प्लान रहता है हमारा। सो बेसिकली JNK बैंक बहुत टाइम बाद 120 को भी होल्ड कर रहा है। अब जहाँ पे इतना दुनिया खराब हो रहा है, JNK बैंक वन, मेरा साइकोलॉजी सर ऐसा है, जहाँ पे दुनिया खराब हो रहा है JNK बैंक को ऐसा क्या हो रहा है कि JNK बैंक अभी JNK बैंक अभी 120 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो मार्केट का फिर से मूव होगा ना, उस मूव में लीडर जम्मू एंड कश्मीर बैंक होने वाला है। सो देखिए आपको ढूंढना पड़ेगा साइकोलॉजी, आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ थोड़ा मलाई देना पड़ेगा, उसके साथ थोड़ा टेक्निकल को ऐड करो, फंडामेंटल को ऐड करो, थोड़ा साइकोलॉजी को ऐड करो, सेंटिमेंट को ऐड करो, सारा चीज ऐड करने के बाद कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉस को फॉलो करो, देन मार्केट में आ जाओ। उसके बाद भी गलतियां हो सकता है, पोजीशन साइजिंग कम करो। पूरा गेम है इज ऑल अबाउट पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग जिसका हाई है वो आज हीरो होगा, कल हीरो होगा, परसों जीरो हो जाएगा। अगर पोजीशन साइजिंग आपका सही है, आप अब 10 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक्स अब गलत हो जाओ, लेकिन बाकी 5 में आप हीरो बन जाओगे। आप ये पहले फिक्स्ड कर लो, क्या आप मार्केट पे लॉन्ग टर्म आए हो, क्या आप 20-30 तक रहना चाहते हो, क्या आप 40 तक रहना चाहते हो, क्या आप 50 तक रहना चाहते हो, या आप नेक्स्ट 2 महीने में आउट होने वाले हो। तो अगर आप नेक्स्ट 2 महीने में आउट होने वाला प्लेयर हो तो दिस मार्केट इज नॉट फॉर यू। एंड प्रदीप हल्दर आते रहेंगे, एंकर्स आते रहेंगे, मार्केट चलता रहेगा, आप नहीं रहेंगे। ये सच्चाई है, सुनने में थोड़ा हार्ड लगता है लेकिन यही सच्चाई है मार्केट का। हमने देखा है, आप मैं रहूं ना रहूं, मार्केट रहने वाला है।
लेकिन ऐसा बहुत सारे हमने पास्ट में लोगों को देखा है कि जो लोग संजय जी मार्केट में आते हैं वो लोग एक्चुअल में इतना ज्यादा डिसिप्लिन होते नहीं है, और डिसिप्लिन ना होने के कारण मार्केट उनको रिवॉर्ड देते नहीं है। सो वही है, हमें डिसिप्लिन होना है और मार्केट में रहना है, तो सब कुछ सीखना है और थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन रखना है, थोड़ा पोजिशनल विजन रखना है, नहीं और नहीं, सेबी आप भी रजिस्टर्ड लोगों के साथ जुड़ते रहिए बस। आप भी रहेंगे सर, आपके टारगेट भी आते रहेंगे। और मैं टारगेट दिखाना चाहता हूँ हैप्पीएस्ट माइंड्स का। आपने शायद 440 के आसपास तक कहा था, 440 तो आज ही आ गया सर। 10% का मूव देखिए आप इस स्टॉक में, आपको दिखेगा। हैप्पीएस्ट माइंड से एक बार दिखा दीजिए। तो जो टारगेट आपने बोले थे वो टारगेट अचीव हो गए हैं सर। बहुत ही बढ़िया, कमाल कर दिया आपने सर। आज के दिन में ही आप देखिए 10% का मूव स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। और आगे के लिए प्ले करें या फिर यहीं पे मुनाफा बुक कर लें? नहीं सर संदीप जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने हमको सुन के बाय किया है तो एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए, और ये क्रेडिट मुझसे ज़्यादा सर आपका रहेगा, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया था, मैंने तो बस सर वो लेवल बता दिया था आपको। ये क्रेडिट आपको आपके ऊपर ही जाएगा। सेकंड, जो आदित्य बिरला सन लाइफ को लेके भी हमने बात किया था, देखिए वो हाई लगा के आया है 1020, तो 20 रुपीज भी मिलना विद इन द 10 to 20 मिनट्स, ये भी अपने आप में बहुत होता है। अभी फिर से 1005 के आसपास है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, आप लॉन्ग करके रखिए। अभी भी जिन लेवल्स पे आपने बोला था 1003 के आसपास, उसके ऊपर ये 1020 का हाई लगाकर आया है। बने रहिए, अभी भी 972 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड्स में आप देखेंगे तो टारगेट अचीव हो गया है, जो सर ने बोला था विद इन अ मैटर ऑफ से फ्यू मिनट्स ही। तो इस स्टॉक में 440 का टारगेट दिया गया था, 442 का लेवल अभी भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। कुछ और जो सवाल हमारे पास पहुंच रहे हैं ना, उसमें एक पीहू शॉर्ट्स के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, कह रही गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ हमारे भी सवाल लीजिए करिए। अरे अपना सवाल तो भेजिए आप, तभी तो हम आपका सवाल ले पाएंगे। खैर, इसके अलावा ना सर एक पथिक बांधु समंता करके हमारे दर्शक है, कह रहे हैं प्रदीप सर गुड मॉर्निंग, रिस्पेक्टेड सर, यू आर फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम बुर्दवान। सर ये आसपास ही है वहाँ पे ही आपके, कोलकाता में हाँ, ही। वर्धमान वर्धमान, हाँ। बर्धवन। तो ये कह रहे हैं कि सर आई वांट टू लर्न द स्टॉक मार्केट फ्रॉम यू, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? थैंक यू। ओके सर, हमारा ना एक बैच चलता है हर महीना, लेकिन ये लास्ट बैच मेरा ऑलरेडी चल रहा था, तो अभी तो फिलहाल मैं कोई एजुकेशनल इनिशिएटिव नहीं कर पा रहा हूँ, ड्यू टू सम माई ट्रैवल एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो अभी तो कोई, मेरा पीछे नंबर आपको दिख रहा है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो हमारा रिसर्च एडवाइजरी सर्विस भी रहता है। तो लेकिन अभी तो फ्रेश मैं कोई बैच स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। आप जैसे ही कोई स्टार्ट होगा बैच, हम अनाउंसमेंट करते हैं हमारे टेलीग्राम में, या जो हमारे व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे हम अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, बैंकिंग को लेकर एक और सवाल है। ओम एंड शिव जी हमारे प्राइम मेंबर है, ये भी कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक 1413 पर, एचडीएफसी बैंक 920 रुपये के रेट पर लिया हुआ है। इनमें कह रहे हैं कि या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के व्यूज, जो भी आपको समझ आए बताइए, क्या इनमें एवरेज करना चाहिए और इनके टारगेट्स क्या होंगे? आईसीआईसीआई बैंक, राइट सर? जी, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों। ओके, देखिए आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा अभी रिसेंटली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुआ है, और नीचे आ सकता है, एक बार ना आपको 1230 तक आ सकता है, एक पॉसिबिलिटीज लग रहा है, चार्ट खराब हुआ है। तो इमीडिएट लेवल पे मतलब 1230, मतलब यहाँ से भी 70-80 पॉइंट तो इजीली नीचे गिर सकता है, तो इजीली आपको हड़बड़ी करके बाय करना नहीं है। किसी के पास है तो बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। एंड एचडीएफसी बैंक भी एक बार, एचडीएफसी बैंक संदीप जी सपोर्ट के आसपास आ चुका है ऑलरेडी, 813 के आसपास सपोर्ट है, 819 भी आया था, अभी 842 चल रहा है। मुझे लगता है कि एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक पे अगर किसी का भी व्यू थोड़ा एकदम एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म का है, तो आप एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, बढ़िया जोन पे आया है। ओके, ठीक है। अच्छा, इन्हीं का ही सवाल सर शुगर स्टॉक्स को लेकर भी है। इनके पास रेणुका शुगर है 25 रुपये 86 पैसे पर 25.86, और 338 के रेट पर इन्होंने प्राज इंडस्ट्रीज भी ले रखा है। कह रहे हैं कि ट्रेडिंग के व्यू से लिए थे ये, इनमें मिठास कब तक आएगी? अभी तक तो मंजिल के पास जैसे ही आते हैं वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। इनमें एग्जिट या फिर प्रॉफिट कब तक और कितना हो सकता है? देखिए मुझे लगता है कि रेणुका शुगर अभी 25 के आसपास है, और यहाँ पे आपको कुछ भी ज़्यादा मूव मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आपको प्रॉफिट बुकिंग ही फिर से आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर किसी के पास है तो एक बार आप रेणुका शुगर से एग्जिट होके जाइए। और सेकंड संदीप जी, मैंने ना एक कॉल दिया था आज से, आई थिंक लास्ट वीक ही मैंने कॉल दिया था। मैं था उस टाइम पे विवेक सर के शो में, बलरामपुर चीनी का मैंने कॉल दिया था, ठीक है। और वो कॉल बहुत बढ़िया चला। इनफैक्ट अभी 515 के आसपास बलरामपुर चीनी अभी प्राइस चल रहा है, तो इसमें अभी भी पॉसिबिलिटीज है।
ऊपर आने का 540 तक भी आ सकता है, लेकिन अभी क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत ही लोअर प्राइस में दिया था, 515 चल रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। बलरामपुर चीनी में एक बार करेंट जोन से प्रॉफिट बुक करके जाइए, जिन्होंने भी लास्ट वीक यहाँ पे बाई किया था। अच्छा, और प्राज इंडस्ट्रीज भी बता दीजिए सर। बलरामपुर चीनी में तो आपके कहने पे जिन्होंने लिया वो मुनाफा वसूली कर लें, लेकिन 338 पे जिन्होंने प्राज इंडस्ट्रीज लिया है उनके लिए क्या राय होगी? देखिए मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए एक बार, जब तक ये प्राज इंडस्ट्री ना ऑलमोस्ट 345 350 का जोन ब्रेक नहीं करता है, तब तक यहाँ पे कुछ भी ज्यादा मोमेंटम नहीं आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो जिनके पास भी पोजीशन है, बिल्कुल एक बार होल्ड कीजिए एंड बने रहिए। एक स्टॉप लॉस 305 के आसपास आप मेंटेन करके जाइए। ठीक है। डेली लाइफ के नाम से हमारी एक प्राइम मेंबर है, कह रही गुड मॉर्निंग सर, एक शेयर है कह रही कि जिसमें मैं बुरी तरह से फंसी हूँ, इसमें 70,000 का नुकसान हो रहा है। आईओबी है सर वो शेयर, इसमें कह रहे हैं कि 45 रुपये पर ले रखा है। प्लीज़ मार्गदर्शन करें कि मैं इसमें क्या करूं। ओके, आईओबी राइट? जी। आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक अभी ऑलमोस्ट 33.87। सर ये बैंक चलेगा नहीं, ये या तो आपको रुलाएगा या आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेटेड हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। ये बैंक चलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक 81 से लगातार एक तरफा नीचे आ रहा है और कुछ भी सब रेजिस्टेंस को जो है उसके ऊपर सपोर्ट नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं आई एम नॉट थिंकिंग कि स्टॉक आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। सो अगर किसी के पास भी पोर्टफोलियो है, सो एक बार आपको एग्जिट होने का ही सलाह मैं दूंगा। ठीक है, ओके। कियान सात्रा जी कह रहे हैं कि क्यूपिड के बारे में प्लीज़ थोड़ा बताएं सर। क्रॉस भी है इनके पास, KROSS, ये 214 पे 500 हैं और 68 की है एवरेज के लॉस कट। प्लीज़ कुछ तो लिखना चाह रहे थे, आई थिंक सही से लिख नहीं पाए, लेकिन हाँ 2 स्टॉक्स पता चल गए सर, एक क्यूपिड और दूसरा क्रॉस। तो क्यूपिड में जानना चाह रहे हैं कि बड़ा अच्छा रनअप हुआ सर, जो बोनस वाला एडजस्टमेंट हुआ उसके बाद भी 2 दिन तक काफ़ी अच्छा चला, आज कुछ मुनाफा वसूली हो रही है, इस गिरावट में एंटर कर सकते हैं क्यूपिड में? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, एक सपोर्ट। प्रदीप सर आप मुझे सुन पा रहे अभी हैं? तो इसीलिए आपकी आवाज़ थोड़ी इसीलिए एक बार कट के आ रही वेट करके जाइए। अभी थोड़ा वेट करके जाइए, 70 75 के आसपास लेना है, उससे पहले नहीं। 70 75 के आसपास इनके पास सर क्रॉस भी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ऐसे लिस्ट हुए, 214 के रेट पर 500 शेयर हैं, KROSS। ओके, क्रॉस अभी एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर संदीप जी फंसा हुआ है, एंड आई डोंट थिंक कि ये ऊपर जाएगा। ऑलरेडी टॉप बना हुआ है 236 237 के आसपास। जब तक वो ब्रेक नहीं होता ना, यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम आपको आते हुए नहीं दिखाई देंगे। थोड़ा मुश्किल लग रहा है सिचुएशंस, तो अगर किसी के पास भी है तो मेक श्योर अब थोड़ा अभी वेट करना आपको पड़ेगा, फ्रेश बाई तो नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है। एक सर आखिरी सवाल ले रहा हूँ, फिर प्राइमरी मार्केट की ओर बढ़ते हैं कि लिस्टिंग होनी है आज, उस पर ऊपर फोकस करेंगे। संजीव कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग टू बोथ गुरुजी। अरे गुरुजी तो सामने बैठे हैं, मैं तो सिर्फ एक जरिया मात्र हूँ। सर ये 2 स्टॉक्स को लेकर अपना आपका व्यू जानना चाहते हैं। एक है AFIL, एक्मे फिनट्रेड, इसमें कह रहे हैं कि कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है, पहले इनको इस पर गाइड कर दीजिए, फिर मैं EIEL की बात करता हूँ। ओके, एक्मी क्या बता सर? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मैं ट्रैक नहीं करता। हाँ पेनी स्टॉक है सर, AKME, एक्मे फिनट्रेड। सॉरी, ये मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारा कवरेज में ही नहीं है। ठीक है। एक EIEL यानी कि एनवायरो इंफ्रा, इसको भी देख लीजिए, आज से 15.5% ऊपर है ये। इसमें कह रहे हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है, क्या इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं? कहाँ तक जा सकता है ये? हाँ, EIL में सर मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत आपको जो पुल बैक दिखा रहा है, ये आपको 183 तक लेके जाएगा एक बार, लेकिन ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है, बस पुल बैक है, 183 तक जा सकता है। तो अगर किसी के पास है 183 185 तक आप वेट करके जाइए। और एक साथ जो आपने स्टॉक बोला था, वो मैं जिंदगी में पहली बार नाम सुना उसका। सो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो पेनी स्टॉक्स है, कवरेज में रहता नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी फॉलो करना, उसका बारे में स्टडी करना, टाइम वो चला जाता है, तो इसीलिए हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं बहुत सारे जो भी इनलिक्विडेड स्टॉक रहता है, पेनी स्टॉक रहता है। नहीं नहीं, अच्छे स्टॉक्स पे फोकस करें, ज़्यादा बढ़िया है वो। अच्छा इनके सवाल से सर एक चीज़ सामने आ गई, एक हमने EIEL देखा, एनवायरो इंफ्रा,
एक पूरे इस स्पेस की जो कंपनीज है ना, जो वाटर इंफ्रा से जुड़ी हुई हैं या फिर जो वाटर ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई हैं, इसमें एनवायरो इंफ्रा देखिए, डेंटा वाटर देखिए, DENTA डेंटा वाटर, वाटेक वबाग देखिए, वाटेक वबाग ये भी आप देखेंगे तो इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पर ही फोकस करते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। और इसी तरह की एक और कंपनी भी है एंटनी वेस्ट, इसको भी दिखाइए। आई थिंक सर सारे ही ये चल रहे हैं वाटर इंफ्रा वाले जो स्टॉक्स हैं ना, इनमें सब में ही ज़बरदस्त मूव देखने को मिल रहा है। एंटनी वेस्ट भी आप देखिए अभी 3% के आसपास ऊपर आ गया। तो 4 स्टॉक्स हैं सर, एंटनी वेस्ट है, इसमें डेंटा वाटर है, वाटेक वबाग है और EIEL जिसकी मैं हमने अभी अभी बातचीत सर की। आप बोलने के पहले ही ना मैं अभी चार्ट देख रहा था, सो मुझे लगता नहीं कि ये जो मूव है ना ये सस्टेन करेगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार ऐसे मूव आता है। अब मूव आने के बाद प्रॉब्लम है कि ये कंपनी इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है 2 एक दिन में, 3 दिन में। तो वो जो एक तरफा एक अप ट्रेंड है या तो जो सस्टेनेबल बाइंग होता है वो नहीं हो रहा है पर्टिकुलर ये थीम पे, तो मुश्किल वही थोड़ा है। तो इसीलिए बाई करेंगे भी ना तो थोड़ा बहुत फिर से ये नीचे आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए मेरे तरफ से अभी बाय कॉल नहीं रहेगा इंटर कोई भी कॉल में। स्पेशली डेंटा वाटर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन डेंटा वाटर भी ऊपर से थोड़ा बहुत कूल हुआ है, तो इसीलिए अभी थोड़ा अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा।